हम्म, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी शादी के बारे में सोचिए जहाँ दूल्हा एकदम शमशान की राख मले हुए हो। हाँ, और घोड़े या किसी रथ की जगह वो एक बैल पर सवार होके आए। बिल्कुल। और उसके पीछे बारातियों की जगह भूत प्रेतों की पूरी फौज हो। मतलब कोई भी आम इंसान तो डर ही जाएगा। अरे होने वाली सास तो खौफ से बेहोश ही हो गई थी उस कहानी में। हाँ, ये किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इसी खौफनाक और एकदम अराजक दिखने वाली प्राचीन शादी के भीतर कुछ ऐसे वचन छिपे हों। जो हूबहू 20वीं सदी के किसी आधुनिक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो की तरह पढ़ते हो। एकदम सही। मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। और आज के इस गहन अध्ययन का जो हमारा मिशन है वो यही है। हाँ, आज हम शिव और पार्वती के विवाह यानी शिव विवाह के अलग-अलग पहलुओं को गहराई से खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इस चर्चा के लिए बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। कला का इतिहास है, शिव पुराण के वृत्तांत हैं और सबसे अहम बात, द हार्वेस्ट नाम के जर्नल में छपा एक बहुत ही चौंकाने वाला आधुनिक शोध पत्र है। और ये सारे स्रोत मिलकर इस पूरी घटना को एक ऐसे नए नजरिए से पेश करते हैं जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत उस कलाकृति से करना सही रहेगा जो इस पूरी उथल-पुथल को एक बहुत ही शांत आवरण में पेश करती है। हाँ, मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में रखी वो 11वीं सदी की मूर्ति है ना। हाँ, बिल्कुल। बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन की वो भव्य मूर्ति जिसे कल्याण सुंदर कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश से है अगर मैं सही हूं तो। एकदम सही। और ये मूर्ति उस खास क्षण को दिखाती है जब भगवान ब्रह्मा इस विवाह को संपन्न करा रहे हैं। वो पाणी ग्रहण का दृश्य है शायद, जहां शिव पार्वती का दाहिना हाथ थाम रहे हैं। हाँ, और पार्वती के हाथ में एक छोटा सा दर्पण है जिसमें वो देख रही हैं। वो दृश्य देखने में इतना सौम्य, इतना प्रेमपूर्ण और स्थिर लगता है। कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस एक पल की शांति तक पहुंचने के लिए कितनी बड़ी ब्रह्मांडीय और मनोवैज्ञानिक कीमत चुकाई गई है। बिल्कुल, क्योंकि वो शांति कोई अचानक से घटी घटना नहीं थी। वो एक बहुत लंबी जद्दोजहद का नतीजा थी। अगर हम कथा के पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो सती के जाने के बाद शिव तो एक ऐसे अनंत ध्यान में चले गए थे जहां से उनकी वापसी लगभग नामुमकिन ही लग रही थी। हाँ, और इसे अगर हम दार्शनिक नजरिए से समझें, तो शिव यहाँ केवल एक देवता नहीं है, वे चेतना यानी कॉन्शियसनेस है। और पार्वती ऊर्जा यानी शक्ति का स्वरूप है। बिल्कुल। और बिना ऊर्जा के चेतना पूरी तरह से शून्य और अक्रिय हो जाती है। शिव उसी शून्य अवस्था में थे। मतलब ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और जब हिमालय और मीना के घर पार्वती का जन्म हुआ तो सबको पता था कि सिर्फ शिव और पार्वती का मिलन ही इस संतुलन को वापस ला सकता है। लेकिन शिव को उस पूर्ण वैराग्य से, उस शून्यता से बाहर लाना किसी भी चुनौती से कम नहीं था। वो बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद हो चुके थे। और यहीं से पार्वती की वो कठोर तपस्या शुरू होती है जिसका शिव पुराण में बहुत ही विस्तार से वर्णन है। हाँ, और ये कोई आम प्रेम कहानी तो थी नहीं जहां बस नायक नायिका मिले और बात बन गई। लेकिन यहाँ मुझे एक बात हमेशा खटकती है। मतलब स्रोतों के हिसाब से हम सब जानते हैं कि देवताओं ने पहले कामदेव को भेजा, शिव ने उसे भस्म कर दिया। बिल्कुल। फिर शिव ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती का एक तरह से ब्रेन वॉश करने के लिए। और अंत में वो खुद एक बूढ़े तपस्वी का वेश धरकर अपनी ही बुराई करने पहुंच गए। हाँ, वो परीक्षा लेने गए थे। तो क्या ये सब एक क्लासिक पितृसत्तात्मक परीक्षा जैसा नहीं लगता? मतलब एक पुरुष को अपनी कीमत साबित करने के लिए स्त्री को पहाड़ों में जाकर खुद को भूखा क्यों मारना पड़ रहा है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और सतह से देखने पर ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक पुरुष का अहंकार स्त्री को परख रहा है ना? मतलब इतना कष्ट क्यों सहना है? लेकिन जब हम इस शोध और दार्शनिक गहराई में जाते हैं तो इसका असल तंत्र समझ आता है। शिव का वो गहरा ध्यान कोई जिद नहीं थी, वो पूर्ण शून्यता थी। शिव ये नहीं देख रहे थे कि पार्वती कितना कष्ट सह सकती हैं। अच्छा, तो फिर उस परीक्षा का असल मकसद क्या था? अगर कष्ट देना नहीं था तो क्या था? मकसद था समानता स्थापित करना, एक फ्रीक्वेंसी मैच करना। शिव उस चरम बिंदु पर थे जहां कोई भी बाहरी आकर्षण
कोई मोह या भावना उन्हें छू तक नहीं सकती थी। वो एकदम स्थिर थे। हाँ, तो पार्वती को शिव को अपनी ओर खींचना नहीं था, बल्कि खुद को उस चेतना के स्तर तक उठाना था। ओह, मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे शिव एक सुपर कंप्यूटर हैं जो एक गहरे अनंत स्लीप मोड में चले गए हैं और कोई भी शोर मचाकर या बाहरी अलार्म बजाकर उन्हें नहीं जगा सकता। एकदम सटीक उदाहरण है। तो पार्वती की तपस्या, वो जो शारीरिक कष्ट दिख रहा है, वो असल में एक रेडियो के डायल को उस पूर्ण सन्नाटे के बीच घुमाने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल। तब तक घुमाना जब तक कि वो ठीक उसी ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी से न जोड़ जाए जहां शिव की चेतना मौजूद है। क्या बात है, ये नजरिया बहुत अलग है। और जब पार्वती श्रृंगी तीर्थ, जिसे गौरी शिखर भी कहते हैं, वहां गईं, तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे समेटना शुरू किया। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि पहले उन्होंने केवल कंदमूल खाए, फिर केवल झड़े हुए पत्ते खाकर रहीं। और अंत में उन्होंने वो पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसी वजह से उन्हें अपर्णा नाम मिला, यानी जिसने पत्ते भी त्याग दिए हों। और जब पार्वती की वो आंतरिक स्थिरता शिव की शून्यता के बिल्कुल बराबर हो गई, तब एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। वो जानवरों वाली घटना है ना? हाँ, स्रोतों के अनुसार उनके तपोवन में शेर और हिरण जैसे जन्मजात दुश्मन भी एक साथ शांति से बैठने लगे थे। मतलब जब पार्वती की ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित हो गई तो उनके आसपास की प्रकृति का जो हिंसक स्वभाव था वो भी एकदम शांत हो गया। बिल्कुल, प्रकृति का संतुलन लौट आया। तो ये बात तो साफ साबित करती है कि ये कोई अहंकार की परीक्षा नहीं थी, बल्कि चेतना और ऊर्जा के एक स्तर पर आने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आवश्यकता थी। एकदम सही। और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो विवाह तय हो गया। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। वो क्या? ये मिलन दार्शनिक स्तर पर जितना शांत और गहरा था, सामाजिक स्तर पर ये उतना ही उथल-पुथल भरा साबित हुआ। अरे हाँ, बिल्कुल। और यही कहानी का सबसे नाटकीय और मनोरंजक हिस्सा शुरू होता है, बारात का आगमन। हाँ, वो बारात जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। अब हम सब जानते हैं कि शिव की बारात कितनी अजीबोगरीब थी, लेकिन इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक ड्रामा है वो सच में हैरान करता है। बिल्कुल करता है। सोचिए, पार्वती की माँ मीना दरवाजे पर खड़ी हैं, दूल्हे का इंतजार कर रही हैं, और वहां से विष्णु और इंद्र जैसे देवता अपने सबसे सुंदर, सबसे भव्य रूपों में गुजर रहे हैं। और मीना को लगता है कि बस यही शिव हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि मेरी बेटी का पति ऐसा ही भव्य होगा। लेकिन मीना का वो भ्रम असल में हम इंसानों का भ्रम है। हम सुंदरता और भव्यता को ही पूर्णता मान लेते हैं ना? एकदम सही। लेकिन शिव समाज के बनाए हुए इन सारे पैमानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। मतलब जब शिव असल में सामने आते हैं तो वो दृश्य किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वे स्वयंभू हैं, रूप और दिखावे के पार। और इस बात को साबित करने के लिए वे कैसे आते हैं? एक बैल पर सवार होकर। हाँ, शरीर पर शमशान की राख मले हुए, 5 मुंह, 3 आंखें और उनके साथ भूत, प्रेत और विकृत चेहरों वाले गण हैं। मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी शाही शादी में कोई दूल्हा हॉरर फिल्म के किरदारों की पूरी फौज लेकर पहुंच जाए। सोचिए मेना पर क्या गुजरी होगी। वो तो उन्हें देखते ही वहीं बेहोश हो गईं। और बेहोश होना बनता भी है, मतलब कोई भी माँ डर जाएगी। और होश में आते ही उनका क्रोध फूट पड़ा। वो सिर्फ डरी नहीं थी, वो गुस्से में थी। हाँ, स्रोतों में है कि उन्होंने देवताओं को और नारद मुनि को बहुत कोसा। ये केवल एक माँ का डर नहीं था, ये एक स्थापित समाज का, उस असीमित और अनियंत्रित सत्य के प्रति खौफ था जिसे शिव प्रस्तुत कर रहे थे। समाज हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल। और मेना ने तो साफ साफ कह दिया कि वो पार्वती को किसी गहरी खाई में ढकेल देंगी या गहरे समुद्र में डुबो देंगी, लेकिन इस डरावने रूप वाले व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं होने देंगी। एक माँ की हताशा की चरम सीमा थी वो। लेकिन फिर कहानी में एक समाधान निकलता है। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के बहुत समझाने पर शिव ने सामाजिक रीति रिवाजों का मान रखते हुए सुंदर मूर्ति का रूप धारण किया। सुंदर मूर्ति जो 1000 सूर्यों के समान तेजवान था। बिल्कुल। और ये रूप ये दिखाता है कि शिव भव्यता और सुंदरता धारण कर सकते हैं, लेकिन वे इसके गुलाम नहीं हैं। वो रूप भी उनका है और वो राख वाला रूप भी उनका ही है। क्या बात है। अब यहाँ से हमारी चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसकी उम्मीद शायद इस गहन अध्ययन को सुन रहे लोगों ने नहीं की होगी। हाँ, सबसे दिलचस्प हिस्सा है ना? मतलब
एक ऐसी बारात जो समाज के हर नियम को तोड़ती है, जिसने वधू पक्ष को खौफ से भर दिया। कोई भी सोचेगा कि इस शादी के जो वचन होंगे, जो कस्में होंगी, वो भी उतनी ही अराजक या मनमानी होंगी। लेकिन द हार्वेस्ट जर्नल का जो शोध पत्र है वो इसी बिंदु पर हमारी सारी धारणाओं को उलट देता है। बिल्कुल उलट देता है। जब हम इस शोध में विवाह संस्कार पद्धति और पार्वती द्वारा रखी गई शर्तों का विश्लेषण पढ़ते हैं तो हमें वहां कोई अराजकता नहीं बिल्कुल मिलती। नहीं। इसके बजाय हमें एक बेहद सुगठित, स्पष्ट और एकदम आधुनिक कानूनी अनुबंध मिलता है। ये शोध पत्र वाकई में दिमाग हिला देने वाला है। मतलब आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि प्राचीन विवाह रस्में पूरी तरह से पितृसत्तात्मक ही रही होंगी, जहां पुरुष आदेश देता है और स्त्री मानती है। हाँ, हमारी आम धारणा तो यही है। लेकिन विवाह मंडप में पार्वती ने शिव के सामने जो कन्या के साथ वचन रखे, वो किसी भी आधुनिक समानता के अधिकार के मैनिफेस्टो को टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और इस शोध में फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन द बुव्वा के सिद्धांतों का जो संदर्भ दिया गया है वो इसे और भी स्पष्ट करता है। हाँ, वो संदर्भ बहुत जरूरी है। आप उसे थोड़ा समझाएंगी? जरूर। सिमोन द बुव्वा ने 20वीं सदी में महिलाओं की स्थिति को समझाने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया था। एक था इमिनेंस और दूसरा ट्रांसेंडेंस। इमिनेंस और ट्रांसेंडेंस। हाँ, उनके अनुसार ऐतिहासिक रूप से विवाह ने अक्सर महिलाओं को इमिनेंस में धकेल दिया है। अगर हम इस दर्शन को एकदम सरल शब्दों में समझें तो इमिनेंस एक ठहरे हुए तालाब की तरह है ना? बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां कोई बहावली है, बस घर की 4 दीवारी है, एक ठहराव है और दूसरों की देखभाल करने तक आपकी दुनिया सीमित रह गई है। एकदम सही एनालॉजी है ये। और इसके बिल्कुल विपरीत ट्रांसेंडेंस एक बहती हुई नदी की तरह है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। जिसमें गति है। हाँ, इसका मतलब है बाहरी दुनिया में रचनात्मक काम करना, अपनी एक अलग पहचान बनाना और इतिहास का हिस्सा बनना। और सदियों से इस ट्रांसेंडेंस पर केवल पुरुषों का एकाधिकार माना जाता रहा है। लेकिन और यहीं पर वो शोध पत्र हमें चौंकाता है। जब हम पार्वती के वचनों को देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से उस ठहरे हुए तालाब यानी इमिनेंस को नकार रही हैं और उस बहती हुई नदी यानी ट्रांसेंडेंस पर अपना अधिकार मांग रही हैं। बिल्कुल, पार्वती की शर्तें सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं है। जैसे अगर हम चौथी शर्त को ही लें, जिसे मदाधीनम कहा गया है, इसमें पार्वती स्पष्ट रूप से कहती हैं कि घर की आय, व्यय और संपत्ति के प्रबंधन पर उनका सीधा नियंत्रण और परामर्श होना चाहिए। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बिना आर्थिक स्वायत्तता के, बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के कोई भी स्वतंत्रता सिर्फ एक भ्रम होती है। एकदम सही। पार्वती यहाँ खुद को सिर्फ एक आश्रित या डिपेंडेंट के रूप में नहीं देख रही हैं, वो खुद को घर के वित्त मंत्री के रूप में स्थापित कर रही हैं। और हम सब जानते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में बजट का नियंत्रण होता है, असल में फैसले वही लेता है। क्या बात है। और अगर हम छठी शर्त देखें तो वो तो सीधे घर की 4 दीवारी तोड़कर बाहरी दुनिया में कदम रखती है। हाँ, क्रय विक्रय वाली शर्त। बिल्कुल। इसमें वधू स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर पति देश विदेश में कोई व्यापार करता है या कोई बड़ा लेन देन करता है तो उसमें वधू की सीधी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये शर्त उस सदियों पुराने मिथक की जड़ें काट देती है जिसमें कहा जाता है कि प्राचीन काल में महिलाओं का स्थान केवल रसोई तक सीमित था। हाँ, कि उनका बाहर के काम से कोई लेना देना नहीं था। जबकि व्यापार करना, धन अर्जित करना, ये सब पब्लिक डोमेन के हिस्से हैं। पार्वती केवल घर संभालने की बात नहीं कर रही हैं, वो शिव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहरी दुनिया में भी बराबर की साझेदार होने का कानूनी अधिकार सुरक्षित कर रही है। मतलब सोचिए, एक 20वीं सदी की फ्रांसीसी दार्शनिक की सोच का एक प्राचीन संस्कृत अनुष्ठान से सीधा जुड़ाव। ये साफ दिखाता है कि अधिकारों और समानता की लड़ाई का जो तंत्र है वो हर युग में एक ही रहा है। बिल्कुल। और फिर आती है 7वीं शर्त, जिसे निष्ठा या परखिया जाया कहा गया है। ये शर्त भी बहुत गहरी है। सिमोन द बुव्वा ने हमेशा समाज के उस दोहरे मापदंड की आलोचना की थी, जहां पुरुषों को तो कई संबंध रखने की सामाजिक छूट थी, लेकिन महिलाओं से पूर्ण वफादारी की उम्मीद की जाती थी। एक डबल स्टैंडर्ड था। हाँ, और पार्वती की ये 7वीं शर्त सीधे इसी विशेषाधिकार को चुनौती देती है। वो साफ कहती हैं कि पति किसी अन्य स्त्री के पास नहीं जाएगा। ये विवाह में एक तरह की यौन समानता या सेक्सुअल सिमेट्री की स्थापना है। मतलब कोई भी एक पक्ष दूसरे से ऊपर नहीं है, नियम दोनों के लिए बराबर हैं। एकदम। और इन शर्तों के बाद ही सप्तपदी यानी 7 फेरों का वो चरण आता है
जो शायद इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे शोध का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। हाँ, वो हिस्सा जहां ये शोध पत्र अपनी सबसे गहरी दार्शनिक चोट करता है। बिल्कुल। सप्तपदी का 7वां कदम। जब दूल्हा और दुल्हन 7वां कदम उठाते हैं तो दूल्हा वधू को संबोधित करता है, और वो उसे दासी, सेविका या केवल एक पत्नी के रूप में संबोधित नहीं करता। नहीं करता। वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जो पूरे रिश्ते का समीकरण ही बदल देता है। और वो शब्द है सखे। सखे, जिसका अर्थ है मित्र या दोस्त। सखे मतलब ये शब्द सुनने में तो बहुत साधारण लगता है कि ठीक है, पति पत्नी दोस्त हैं, लेकिन सामाजिक इतिहास के नजरिए से इसका वजन बहुत भारी है ना? बहुत भारी है। असल में ये शब्द मालिक और सेवक की उस पूरी अवधारणा को ही खारिज कर देता है जिस पर सदियों से विवाह संस्थाओं को खड़ा किया गया था। कि एक हुक्म चलाएगा और दूसरा मानेगा। हाँ, लेकिन मित्र होने का मतलब है एक पीयर रिलेशनशिप जहाँ दोनों का दर्जा बिल्कुल समान है, न कोई आगे है न कोई पीछे है, दोनों एक ही लाइन पर खड़े हैं। और इस शोध पत्र में इस सखे शब्द का एक और बहुत गहरा विश्लेषण दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। वो बायोलॉजिकल वाला हिस्सा। हाँ, इसने समाज के एक बहुत ही खतरनाक विचार को चुनौती दी है जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, यानी जैविक नियतत्ववाद। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो समाज की ये पुरानी सोच की जीव विज्ञानी इंसान की नियति है। प्राचीन समाज ने अक्सर स्त्री को केवल एक खेत या क्षेत्र माना है और पुरुष को बीज माना है। और ये खेत और बीज का रूपक सच में बहुत ही शोषक रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें महिला की भूमिका केवल एक निष्क्रिय जमीन की तरह मान ली गई है। मतलब उसका काम केवल फसल उगाना है, लेकिन उस फसल पर या खुद अपनी पहचान पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो बस एक साधन बनकर रह जाती है। क्या बात है। लेकिन जब शिव 7वें कदम पर पार्वती को सखे कहते हैं तो वो इस खेत वाली अवधारणा को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। एकदम। पार्वती अब कोई निष्क्रिय जमीन नहीं है। वो चेतना और ऊर्जा के उस ब्रह्मांडीय मिलन में एक स्वतंत्र और बराबर की साझेदार है। और यही बात इस पूरी कथा को, इस पूरे विश्लेषण को वापस उसी कलाकृति से जोड़ देती है जिससे हमने अपनी ये चर्चा शुरू की थी। शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में रखी कल्याण सुंदर की वो मूर्ति। बिल्कुल। अब इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद जब हम उस मूर्ति को देखते हैं तो वो शांति और वो ठहराव एक अलग ही कहानी कहते हैं। हाँ, अब वो शांति सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं लगती। वो शांति कोई थोपी गई खामोशी या समर्पण नहीं है, बल्कि वो एक बहुत लंबे संघर्ष, एक खौफनाक परीक्षा, एक अराजक बारात और अधिकारों के एक स्पष्ट बंटवारे के बाद हासिल की गई पूर्णता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह चेतना और ऊर्जा के बीच एक आदर्श संतुलन का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। एकदम सही। और ये हमें ये सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ दिखावे से या समाज के दबाव से नहीं चलते। बिल्कुल। जब तक शिव ने पार्वती की तपस्या के जरिए उनकी उस परम ऊर्जा को नहीं समझा और जब तक पार्वती ने विवाह के वचनों के जरिए अपनी समानता और स्वतंत्रता स्थापित नहीं की, तब तक वो ब्रह्मांडीय विवाह संपन्न नहीं हो सका। हाँ, सच्चा मिलन दोनों पक्षों के एक समान स्तर पर आने से ही होता है, जहां दोनों एक दूसरे के सखे बन सकें। और ये बात आज के दौर में भी उतनी ही सच है जितनी उस युग में थी। बिल्कुल सच है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। उत्तराखंड में त्रियुगी नारायण मंदिर नाम की एक जगह है जहाँ माना जाता है कि असल में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। हाँ, और कहा जाता है कि वहाँ के अग्नि कुंड में आज भी वही पवित्र अग्नि जल रही है जिसके फेरे उन्होंने उस युग में लिए थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। लेकिन गहराई से सोचने की बात यह है कि क्या वो अग्नि सिर्फ राख और लकड़ी का एक भौतिक ढेर है, या फिर ये उस वादे का एक शाश्वत और जीवित प्रमाण है जहां ब्रह्मांड की दो सबसे भिन्न और शक्तिशाली ताकतें सिर्फ इसलिए एक हो गईं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सखे मानकर समानता के उस चरम बिंदु को छू लिया था। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज के आधुनिक रिश्ते उस 11वीं सदी की मूर्ति में छिपे तूफान और उस सखे शब्द की गहराई से कुछ सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पवित्र अग्नि की तरह ही हमारे जहन में लंबे समय तक सुलगता रहेगा। बाहरी शांति के पीछे छिपे संतुलन और अधिकारों की लड़ाई मुझे लगता है हमेशा प्रासंगिक रहेगी। बिल्कुल। तो शिव और पार्वती के विवाह पर आधारित और द हार्वेस्ट के शोध से प्रेरित हमारे इस गहन अध्ययन में आज के लिए बस इतना ही।